हेलो, जय हिंद फ्रेंड। आज हम रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे कि रेशनल नंबर क्या है। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डीपली में बताया कि जो कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। इसके पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से हमने डीपली में बताया। आज हम क्या करेंगे, आज हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। रेशिनल रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो क्लास 10th का बच्चा हो, चाहे वो क्लास 6 से लेकर चाहे 12th तक, किसी भी क्लास में हो, उसके लिए ये जो जितनी बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्लास 10th के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि रेशनल नंबर पहला चैप्टर ही हमारे पास होता है। रेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में उसमें देखा जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसी संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में डिवाइड मतलब बटा हुआ हो, यानी क्यू अपान पी अपान क्यू के रूप में क्या हो, लिखा हो, बट क्यू नॉट इक्वल जीरो हो, यानी क्यू जो हो जीरो ना हो। अगर जीरो हो जाता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि क्योंकि जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, बटे में नहीं होता है, यानी कि वो बटे के रूप में नहीं लिखा होता है। यानी आसमान और धरती के बटे में जो ना लिखा हो उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। और जो इसके रूप में लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो रेशनल नंबर जो होता है ऐसी संख्या, यानी ऐसी संख्या, यानी ऐसी संख्या जो क्या होता है पी अपान क्यू के रूप में क्या होता है, लिखा होता है। यानी ऐसी संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में लिखा होता है, ऐसी संख्या जो पी अपान क्यू के, ऐसी संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में लिखा हो, उसे लिखा हो, उसे उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। उसे रेशनल नंबर कहा जाता है, यानी कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आया होगा कि बहुत बिल्कुल बेसिक से ये है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी अपान क्यू के रूप में डिवाइड मतलब बटे में लिखा हो, उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। बात करेंगे कि रेशनल नंबर जो होता है इसमें और कौन कौन सी चीजें होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, यानी जहाँ क्या होता है कि जो क्यों होता है नॉट इक्वल जीरो हो, यानी इसका मतलब होता है कि जो क्यों होता है वो क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई नाम होना, मतलब नाम बता रहे, नंबर होना चाहिए, कोई ना कोई डिजिट होना चाहिए। तो वो क्या होता है हमारे पास, वो रेशनल नंबर होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कि एग्जाम्पल है कि 2/5 है, 2/5 है। देखो वहां पे ऊपर जो होता है इसको कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, इसका मतलब होता है हर होता है, इसका मतलब क्या होता है, हर होता है। इसका मतलब होता है अंश, अंश का मतलब होता है आसमान, हर का मतलब होता है हरियाली, यानी जो नीचे होते हैं पेड़ पौधे लगे होते हैं वो होता है हरियाली। तो ये जो होता है ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर होता है। बट डिनोमिनेटर जो होता है अगर जीरो है तो वो रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा, उसको हम कह सकते हैं कि वो री रेशनल नंबर होता है। तो इतनी बात समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि जो इस पे पी एंड क्यू जो होता है, पी अपान जो क्यू होता है, यानी ये जो होता है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू जो होता है ये एक इंटीजर नंबर होता है। पी एंड क्यू क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है।
क्या होती है? ये पूर्णांक संख्या होती है। तो इतनी बात समझ में आया है कि इंटीजर नंबर क्या होता है। जैसे और एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये सारे क्या है? एग्जाम्पल हैं। ये सारे क्या है? पूरे एग्जाम्पल हैं। ETC यानी इसके आगे बहुत सारे क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। बात कर लें इरेशनल नंबर, जिसमें क्या होता है? P/Q के रूप में ना लिखा हो। सीधा फंडा यही है, ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं बताएंगे। हम बताएंगे ये कि जो P/Q के रूप में ना लिखा हो, जो बटे में ना लिखा हो, जो क्या हो? बटे में ना लिखा हो, उसे क्या कह देते हैं? उसे हम क्या कह देते हैं? इरेशनल नंबर, यानी कि जो हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है, उसे क्या कह देते हैं? अपरिमेय संख्या। तो इसके आगे हम बात करेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके आगे बात करेंगे। तो इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या है? कि जो बटे में ना लिखा हो उसे कह देते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने बताया कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखा हो, जो P/Q के रूप में ना लिखा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कह देते हैं कि ये हमारा अरेशनल यानी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका डिफिनीशन हम लिख लेंगे कि जो संख्या P/Q के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। ये होता है अपरिमेय संख्या। ये क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी ऐसी संख्या जो क्या होता है? P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कि अरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे बात करें, जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास मान लो कि पाई हो जाए, लेकिन इस संख्या में है तो नहीं, लेकिन इसका मान जो होता है 22/7 होता है। ये जो 22/7 होता है इसको कहते हैं परिमेय संख्या। इसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कह देते हैं। लेकिन पाई अगर लिखा होगा तो अपरिमेय संख्या होगी। वो क्या होगी? अपरिमेय। जैसे 3.4 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे होते हैं। अंडर रूट में जो होता है, ये सारे क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं अपरिमेय संख्या। क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये जो होता है इसी को कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और जब समझ में आ गया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भाई फैलाएं या फिर शेयर करें जिसे कहते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।